आइए आज हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। पहला पार्ट हमारा हो गया, उसमें 1 से लेकर 2 तक कर दिए, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। अब इसमें हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 3 है, कर है सभी खंडों को कीजिए। पहला हमारा है, यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई बराबर पाई बटे दो। पाई बटे दो तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई, ये हमको सिद्ध करना है। देख लीजिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, यहाँ से साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर ये हमारा हो जाएगा पाई बाई 2। मतलब ये दोनों कोण हमारा बराबर होना चाहिए। और इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स वाई प्लस कास इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2। हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए हमारा क्या है, साइन इनवर्स इधर हमारा क्या है प्लस, या फिर इसको भेज दीजिए तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2 माइनस कास इनवर्स वाई। हो गया। अब यही मान उठा के इसमें रख देंगे तो ये हमारा दिया है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2। अब साइन इनवर्स वाई का मान हमारे पास कितना है, पाई बाई 2 माइनस कास इनवर्स वाई। तो इधर से हम लिख लेंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस ये साइन इनवर्स वाई का मान दिया है पाई बाई 2 माइनस कास इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2। इन दोनों को इधर भेज देंगे तो इधर से हमारा कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 हमारा क्या है प्लस जाएगा तो माइनस, पहले से हमारा पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 2 माइनस ये हमारा क्या है कास इनवर्स वाई, माइनस हो जाएगा तो क्या होगा हमारा प्लस, तो ये कास इनवर्स वाई से ये हमारा कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, साइन इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स वाई, यही हमको सिद्ध करना है। खंड नंबर देखिए इसमें दिया है कि ए बराबर ये हमारा क्या अभी ए बराबर 1 3 5 2 माइनस 3 5, ये हमारा 4 है, तथा बी बराबर दिया है 1 2 3 5 4 6। इसका हमको क्या है ए बी निकालना, ए बी का मतलब इसका हमको क्या है गुणा निकालना। गुणा का पहले नियम देख लीजिए, पहले इसका देख लेंगे कि इसका अस्तम और पक्ति क्या है, अस्तम और पक्ति इसका क्या है। तो ये हमारा अस्तम हो गया, ये हमारा क्या हो गया पक्ति हो गया, मतलब जिसमें लिखते हैं अस्तम होता है सीधा सीधा हमारा क्या है ये पक्ति है। तो अस्तम इसमें कितने हैं, 2 है, पक्ति कितना है 3 है, यही इसका को बोलते हैं कोटि है। क्या इसका कोटि है। इसमें हमारे देखिए अस्तम ऐसे 3 है, अस्तम कितने हैं 3 है, पक्ति कितना है 2 है। गुणा के लिए क्या नियम होता है कि पहले वाले का अस्तम और दूसरे वाले का पक्ति बराबर होगा तो गुणा होगा, नहीं तो इसका गुणा हमारा नहीं होगा। तो यहाँ से देख लीजिए ये हमारा कितना है 3 है, ये भी हमारा कितना है 3 है, यानी अब इसका गुणा हमारा क्या है संभव। अब जो बचेगा हमारा इधर 2 बचा, इधर जो हमारा ए बी मिलेगा वो हमारा मैट्रिक्स होगा 2 क्रॉस 2 का, कितने का होगा हमारा 2 क्रॉस 2 का। देखिए यहाँ पे ए बी हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे लिख लेंगे ए बी, ए का मान लिखिए पहले 1 3 4 2 माइनस 3 5, बी हमारा कितना है 1 2 3 5 7 6। ठीक, यहाँ लिख लेंगे ए बी। देखिए गुणा कैसे होगा, पहले वाले का पक्ति दूसरे वाले का अस्तम, यानी पहले वाले का पहले में दूसरे वाले का दूसरा में और तीसरे वाले का तीसरा में गुणा होगा। अब बीच में हमारा प्लस चिन्ह, जैसे देखिए एक में एक से गुणा हो तो एक होगा, पहला पक्ति इसका पहले वाले का पहले में दूसरे वाले का दूसरा में तीसरे वाले का तीसरा में, यानी पहले वाले का पक्ति लेते हैं दूसरे वाले का अस्तम लेते हैं। तो देखिए इसमें एक से गुणा होगा तो 1 होगा, इसमें फिर हमारा 3 में 3 से गुणा तो कितना होगा 9 होगा। अब हमारे पास बचेगा क्या है 4 है, इधर हमारा क्या है 7 है, 4 में 7 से गुणा होगा तो कितना होगा 28 होगा। पहला समझ में आ गया। इसके बाद से फिर हमारा देखिए कितना होगा हमारा, फिर पहला पक्ति दूसरा अस्तम, तो 1 में 2 से गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, फिर हमारा 3 में 5 से गुणा होगा तो कितना होगा 15 हो जाएगा, फिर हमारा 4 में 6 से गुणा होगा तो कितना होगा हमारा 24 हो जाएगा। ठीक, अब वैसे ही फिर दूसरा पक्ति पहला अस्तम, तो देखिए 2 में 1 से गुणा होगा तो कितना होगा 2 हो जाएगा। इसके बाद से ये हमारा क्या है -3 है, ये हमारा क्या है +3 है, गुणा होगा तो कितना होगा -3, इसके बाद से प्लस ये हमारा 5 में 7 से गुणा होगा तो कितना होगा 35 होगा। ठीक, फिर हमारा पहला पक्ति दूसरा दूसरा पक्ति दूसरा स्तंभ, देखिए 2 में 2 से गुणा होगा तो कितना होगा 4 होगा, 3 में 5 से गुणा होगा तो -15 होगा, माइनस इसलिए होगा कि ये माइनस ये हमारा क्या है प्लस है। इसके बाद से यहाँ के लिख देंगे प्लस, ये हमारा 6 5
30 हो जाएगा। ठीक, बस यही इसका गुणा है। तो ए बी देख लीजिए। अब यहाँ से देखिए 9 1 10 होगा, ये हमारा हो जाएगा 38। कितना होगा? 10 8 28 38 हो जाएगा। इधर से ये हमारा कितना होगा? 39 होगा। 25 और 14 25 सॉरी ये हमारा क्या है? 15, ये हमारा क्या है? 24 है। कितना होगा? ये हमारा 39। 39 में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा हमारा? 41 होगा। ठीक, इधर से अब यहाँ देख लीजिए, ये हमारा क्या है? 35 और 2 37 होगा। 35 और 2 37, 37 में से 9 घटेगा तो कितना होगा हमारा? 28 हो जाएगा। 37 में से 9 घटेगा तो कितना होगा? 28। अब यहाँ से देख लीजिए, ये हमारा कितना होगा? 34 होगा। और 34 में से हमको क्या है? 15 घटाना है। 34 में से 15 घट जाएगा तो कितना होगा हमारा? 19। यही इसका क्या हो जाएगा? हमारा गुणा हो जाएगा। ग नंबर देखिए, ग नंबर हमारा इसमें दिया है कि यदि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस टू, एक्स हमारा क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद से कह रहा है कि एक दिया है एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0। इसके बाद से कह रहा है कि है तो सिद्ध कीजिए कि फलन एक्स बराबर 0 पे सतत नहीं है। सतत वाले से ये तो हमारा क्या है? 2 नंबर में दिया है, इसे थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो 5 नंबर में आ जाता है। ठीक, पहले यहाँ पे देख लीजिए, हमारा दिया है फलन एक्स बराबर 0। फलन एक्स बराबर 0, जहाँ पे एक्स बराबर 0 हो वही फलन लेते हैं, वही हम क्या है? फलन लेते हैं। सतत दिखाने के लिए फलन का मान राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों बराबर रहेगा तो सतत होगा, नहीं तो सतत हमारा नहीं होगा। पहले देख लीजिए, एक्स बराबर 0 दिया है तो यहाँ पे पहले फलन लिखेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर 1। ये हमारा क्या है? एक हमारा क्या? अचर राशि है, यानी फलन का मान यहाँ पे एक्स का मान कुछ भी रखेंगे तो फलन का मान हमारा बदलने वाला नहीं है, फलन हमारा एक ही रहेगा। तो एक्स बराबर 0 पे दिखाना है तो जहाँ जहाँ एक्स है वहां पे 0 लिख देंगे। तो अब फलन का मान हमारा कितना हो जाएगा? 1 होगा। इसके बाद से हमको क्या है? राइट हैंड लिमिट लेना है। इसके बाद से क्या लेना है? हमको लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है। अब यहाँ से लिख लेंगे राइट हैंड लिमिट। क्या लिखेंगे? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट हमारा देखिए, अब राइट हैंड लिमिट अब इसमें जाएगा तो इधर से हम लिख लेंगे लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ पे लिखेंगे 0+। 0+ का मतलब क्या होगा? राइट हैंड लिमिट लिख रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? एफ ऑफ एक्स होगा। क्या होगा हमारा? एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। इसके बाद से देखिए क्या होता है हमारा, इसके बाद से लिख लेंगे लिमिट एच टेंस टू 0। इसके बाद से एफ ऑफ एच प्लस एक्स, यही यानी जहां जहां पे एक्स होगा एक्स की जगह पे हम लिखेंगे क्या? एच प्लस 0। क्या लिख लेंगे हम? एच प्लस 0। यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं तो लिमिट एच टेंस टू 0 हो गया। ये हमारा क्या है? फलन है ना, इसी में रखेंगे तो एक्स की जगह पे हमारा क्या होगा? सॉरी यहाँ पे 0 रहेगा। ये हो जाएगा एच प्लस 0। अब प्लस कितना हो जाएगा हमारा? 2 होगा। इसी में रखें, देखिए एच के एक्स के जगह पे हम लिखेंगे क्या? एच प्लस 0। ये हमारा लिमिट हो जाएगा एच टेंस टू 0। अब एच के जगह पे 0 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 2 बराबर 2। अब ध्यान दीजिए, फलन का मान हमारा आ गया 1, ये राइट हैंड लिमिट हमारा हो गया क्या? 2। यानी ये दोनों बराबर नहीं होंगे। जब राइट हैंड लिमिट और फलन का मान बराबर नहीं होगा तो इससे हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि एफ ऑफ 0 डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट यानी अब लिखेंगे कि अतः फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है। सतत दिखाने के लिए राइट हैंड लिमिट, फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए? तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, ये हमारे क्या है? घर देखिए, कह रहा है कि उन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक् अनुपात 4 -3 5। उसके बाद से दिया है 3 4 और ये हमारा क्या है? 5। इनके बीच का कोण निकाल। दिक् अनुपात का मतलब ए बी सी होता है। क्या होता है हमारा? ए बी सी। यहाँ पे हमारा A1 हो जाएगा, B1 होगा, C1 होगा, A2 B2 C2। तो यहाँ पे लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे A1 बराबर 4, B1 बराबर -3 और C1 बराबर हो जाएगा 5। इसके बाद से क्या होगा हमारा? A2 बराबर 3, B2 बराबर 4 और C2 बराबर 5 हो गया। अब हमको बीच का कोण का फार्मूला होता है cos थीटा बराबर A1 A2।
B1 B2 C1 C2 C1 C2। इसके बाद से रूट में होगा हमारा A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर और C1 का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले रूट में क्या होगा हमारा A2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा C2 का स्क्वायर। बस इसका मान रख देना है, हमारा आ जाएगा cos थीटा बराबर देखिए A1 A2, तो ये हमारा A1 4 है, ये हमारा क्या है 3 है, तो लिख लेंगे 4 गुणे 3 प्लस B1 हमारा कितना है -3 है, अब B2 कितना है 4 है, इसके बाद से क्या हमारा है प्लस अब देखिए ये हमारा हो जाएगा C1 C2 5 गुणे 5 C1 C2 रूट में हमारा A1 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस इसके बाद से हमारा क्या है -3 का स्क्वायर प्लस C1 हमारा कितना है 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दूसरे वाले में सॉरी ये हमारा क्या है प्लस नहीं, ये हमारा क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, सॉरी गलती से हो गया। अभी इसके बाद से क्या होगा हमारा A2 हमारा क्या है 3 का वर्ग है, क्या है हमारा 3 का वर्ग प्लस B2 हमारा कितना है 4 का वर्ग, उसके बाद से क्या हो जाएगा हमारा 5 का वर्ग, ठीक cos थीटा। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा cos थीटा बराबर ये 4 तिहाई 12 माइनस ये हमारा 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ये हमारा क्या है माइनस, ये हमारा क्या है प्लस हो जाएगा, इसके बाद से प्लस ये हमारा हो जाएगा 5 5 25, ठीक। इधर से हमारा देखिए रूट में 16 प्लस 9 प्लस 25 हो जाएगा, इसके बाद से दूसरे वाले रूट में वही होगा 9 प्लस 16 प्लस 25, ठीक। अब यहाँ देख लीजिए तो ये हमारा हो जाएगा cos थीटा बराबर ये देखिए +12 -12 ये हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब हमारे पास बचेगा क्या 25 रूट में देखिए तो ये हमारा 16 9 25 ये हमारा क्या है 25 कितना हो जाएगा रूट में 50, ये भी क्या हो जाएगा रूट में 50, तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर 25 दोनों को एक रूट में लिखेंगे 50 गुणे 50 हो जाएगा। अब तो वर्गमूल इसका निकल जाएगा, वर्गमूल का मतलब जोड़ा बाहर निकालते हैं, 50 दो बार है निकलेगा तो एक बार होगा, तो ये हो जाएगा 25/50 यानी ये हमारा हो जाएगा 1/2, तो यहाँ लिखेंगे cos थीटा बराबर 1/2। अब ये देख लें कि cos वाले में 1/2 कितने अंश का मान होता है, ये हमारा होता है 60 अंश का, तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर cos π/3 60 अंश को रेडियन में बदल देंगे, तो थीटा बराबर हो जाएगा π/3, यही क्या होगा इनके बीच का कोण हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि सभी खंड को कीजिए। देखिए कह दिया है हमारा समाकलन 1/x² + 2x + 2 dx को ज्ञात कीजिए, ठीक। ये हमारा क्या होगा पहले इसको पूर्ण वर्ग बना लेंगे, क्या बनाएंगे इसको पूर्ण वर्ग यहाँ पे लिख लेंगे इंटीग्रेशन 1/x² + 2x + 2 ये हो जाएगा dx, ठीक। अब यहाँ से 1/x² + 2x 2 को लिख सकते हैं 1 + 1 कितना लिख सकते हैं 1 + 1। अब यहाँ से देख लीजिए ये हो जाएगा हमारा dx, तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 1/x² + 2x इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस ये हमारा हो जाएगा 1 dx हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बहुत आसान है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे हो जाएगा, जिसका वर्ग रहता है उसको लिख देते हैं, तो पहले x लिख लीजिए 1 लिख लीजिए और इसको वर्ग कर दीजिए, ठीक। इसके बाद से 2x का जो चिन्ह रहता है उसी को लिखते हैं, तो 2x का चिन्ह यहाँ पे क्या है 1 है, 1 लिख देंगे प्लस इधर से ये हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर dx हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो ये अब यहाँ पे देख लीजिए एक फार्मूला हमारा समाकलन का है x² + a² dx, ठीक। तो इसका हमारा फार्मूला क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए x की जगह पे हमारा क्या है x + 1 का होल स्क्वायर, a की जगह पे हमारा क्या है 1 है, कितना है हमारा 1 है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x + 1 का होल स्क्वायर प्लस इधर से हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर dx। अब देखिए 1/1 है तो अभी इसके जगह पे 1 लिखेंगे तो इसके मान में कोई अंतर आने वाला नहीं है, इसके बाद से क्या लिख लेंगे tan इनवर्स, ठीक है। x की जगह पे हमारा क्या है x + 1 अब प्लस c बटे में 1 लिखेंगे
तो इसके मान में कोई अंतर आने वाला नहीं है। प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है कि सभी खंड को कीजिए। देखिए कह दिया है हमारा समाकलन 1 का एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx को ज्ञात कीजिए। ठीक, ये हमारा क्या होगा, पहले इसको पूर्ण वर्ग बना लेंगे। क्या बनाएंगे इसको, पूर्ण वर्ग। यहाँ पे लिख लेंगे इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ये हो जाएगा dx। ठीक, अब यहाँ से 1 का एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1, कितना लिख सकते हैं 1 प्लस 1। अब यहाँ से देख लीजिए ये हो जाएगा हमारा dx। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 1 का एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस ये हमारा हो जाएगा 1 dx हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बहुत आसान है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे हो जाएगा। जिसका वर्ग रहता है उसको लिख देते हैं। तो पहले x लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए और इसको वर्ग कर दीजिए। ठीक, इसके बाद से 2x का जो चिन्ह रहता है उसी को लिखते हैं। तो 2x का चिन्ह यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 लिख देंगे प्लस इधर से ये हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर dx हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो ये अब यहाँ पे देख लीजिए एक फार्मूला हमारा समाकलन का है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। ठीक, तो इसका हमारा फार्मूला क्या होता है, 1 का a tan इनवर्स x बटे a प्लस c होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए x की जगह पे हमारा क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, a की जगह पे हमारा क्या है 1 है, कितना है हमारा 1 है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस इधर से हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर dx। अब देखिए 1/1 है तो अभी इसके जगह पे 1 लिखेंगे तो इसके मान में कोई अंतर आने वाला नहीं है। इसके बाद से क्या लिख लेंगे tan इनवर्स। ठीक है, x की जगह पे हमारा क्या है x प्लस 1 अब प्लस c बटे में 1 लिखेंगे तो इसके मान में कोई अंतर आने वाला नहीं है। प्रश्न नंबर चौथा देख लीजिए। चौथा हमारा दिया है चौथे का ख, एक परिवार में 2 बच्चे हैं। एक परिवार में कितने हैं, 2 बच्चे। उसके बाद से कह रहा है कि यदि वह ज्ञात कीजिए कि दोनों बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़की है। कम से कम इसमें क्या है, एक बच्चा हमारा क्या है लड़की है, दोनों में से एक हमारा क्या है लड़की है। उसके बाद से कह रहा है कि दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्या है, ठीक। यहाँ पे देखिए पहले एक परिवार में 2 बच्चे हैं, एक परिवार में कितने बच्चे हैं 2 बच्चे हैं। तो पहले उसको लिख लेंगे कि मतलब कितने हो सकते हैं। पहले हो सकता है कि देखिए दोनों लड़की हो, या हो सकता है कि एक लड़की और एक लड़का, या फिर ये भी तो हो सकता है कि एक लड़की और एक लड़का और एक लड़की, या फिर हो सकता है कि दोनों हमारे क्या है लड़के हैं। ठीक, यानी नंबर ऑफ एस बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4, कितना होगा हमारा 4 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से यहाँ मान लेंगे, माना कि ई हमारा क्या हो जाएगा कम से कम एक लड़की होने को प्रदर्शित करता है। एफ हमारा क्या हो जाएगा, दोनों बच्चे लड़की हैं, क्या हमारे दोनों बच्चे लड़के हैं। ठीक, अब इसमें देखिए एक हमारा घटना घट गया होता है और दूसरा घटने वाला होता है। इसका मतलब कि हमारा क्या घटना घट गया, ये हमारा क्या घटना घटने वाला है। तो यहाँ पे देख लीजिए पहले ये ई निकालेंगे, क्या निकालेंगे ई, कह रहा है कि कम से कम एक बच्चा लड़की हो, कम से कम हमारा क्या हो एक बच्चा लड़की हो। कम से कम दोनों लड़की हो जाए, ठीक है, दोनों लड़का हमारा नहीं होना चाहिए। कम से कम इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा दोनों लड़की हो सकता है, या फिर एक लड़की एक लड़का और एक लड़की, ये हो जाएगा। ठीक, तो नंबर ऑफ ई बराबर कितने हो जाएंगे हमारे 3 होंगे। ठीक, इसका निकाल दीजिए प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो ये हमारा होता है नंबर ऑफ ई बटे का नंबर ऑफ एस। ठीक, नंबर ऑफ ई हमारे पास कितना है 3 है, नंबर ऑफ एस कितना है हमारा 4 है। ठीक,
इसके बाद से दोनों का कॉमन ले लीजिए, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा। सॉरी, यहाँ पे अभी एफ लिखना ही है, तो एफ हमारा कह रहा है कि दोनों बच्चे लड़की हैं, तो लड़की हमारा क्या हो जाएगा, जी जी, दोनों लड़कियां हैं। तो अब यहाँ से हमारा ई इंटरसेक्शन एफ निकाल देंगे, यानी दोनों में कॉमन, दोनों में हमारा कॉमन क्या होगा, जी होगा, जी हो, ठीक है। अब इसका निकाल दीजिए प्रोबेबिलिटी, क्या निकालेंगे इसका हम, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब देखिए ये हमारा एक है, ये हमारा कितना है, 4 है। अब हमको निकालना है कि ये हमारे क्या है, लड़की होने के, मैंने दोनों लड़की होने के प्रायुक्त, यानी ये हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एन ई, ठीक। इसका सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जो नीचे रहता है उसी को लिखते हैं, ठीक। इसके बाद से देखिए ये हमारा इसका मान हमारा कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सॉरी एफ इंटरसेक्शन ई बराबर ये हो जाएगा 1/4। और इसका हमारा ई का मान कितना निकाले हैं, 3/4, यानी अब अंश को हर में, हर को अंश में, 1/4 गुणे 4/3, 4 से हमारा 4 कट जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी एफ अपन ई इक्वल टू हो जाएगा 1/3, यानी कम से कम दोनों लड़के होने का हमारा क्या है, 1/3 है। ग देखिए, ग दिया है कि शारीरिक 1 1 1 एक्स वाई जेड और वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई का हमको क्या है, मान ज्ञात करना है, ठीक। अब यहाँ से ये देख लीजिए, ये हमारा दिया है, तो ये हमारा क्या होता है, पंक्ति होता है, ये हमारा क्या होता है, स्तंभ। इसको रो बोलते हैं, सीधा वाला हमारा क्या है, रो, इधर से हमारा क्या है, कॉलम है, ठीक। अब यहाँ से देखिए, अब ये हमारा R1 R2 R3, ये हमारा C1 C2 C3 हो जाएगा, ठीक। अब ना हो तो इसको ऐसे कर दीजिए, लिखेंगे C3 रिप्लेस बाई C2 प्लस C3। इसका मतलब कि C3 की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, C1 और C3 दोनों को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 1 1 1, इधर से हमारा एक्स वाई जेड, यानी इन दोनों को छोड़ देना, बस इसको लिख लेना है। तो इसको लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। अब इसको भी लिखेंगे तो कितना होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये भी हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। देख लीजिए ये हमारा क्या है, तीनों में हमारा क्या है, कॉमन है। तो यहाँ लिख लेंगे C3 से एक्स प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक। तो यहाँ देख लीजिए 1 1 1 कॉमन लेने का मतलब यहाँ से इसको बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, बाहर निकाल लिए, यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई जेड, 1 1 1 हो गया। एक हमारा क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी सारणी के कोई भी दो स्तंभ या पंक्ति के अवयव बराबर हो तो सारणी का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से देखिए C1 और C3 दोनों बराबर है, यानी सारणी का मान कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ से लिख लेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड गुणे 0 बराबर 0, यानी सारणी का मान कितना हो जाएगा, हमारा 0 होगा। इस बात को ध्यान देंगे कि किसी भी सारणी के कोई भी दो स्तंभ की संख्या या पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर, तो सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। प्रश्न नंबर 4 का अंतिम देख लीजिएगा, कह रहा है कि यदि 7i प्लस जे माइनस 4k का सदिश 2i प्लस 6j प्लस 3k पर काम को निकालना, प्रक्षेप निकालना। प्रक्षेप निकालने का मतलब जिस पे पर रहेगा उसी को नीचे लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए इसको पहले मान लीजिए कि वेक्टर ए बराबर 7i प्लस जे माइनस 4k ए हो जाएगा। अब वेक्टर बी हमारा कितना होगा, 2i प्लस 6j प्लस 3k। इसका हमको क्या है, ए का बी पर प्रक्षेप निकालना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रक्षेप, ठीक। इसका फार्मूला होता है ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी माड ऑफ वेक्टर बी, क्या हो जाएगा, माड ऑफ वेक्टर बी। जहाँ ये हमारा पर रहेगा उसी को नीचे लिख लेंगे, दोनों का तो गुणा सब में होगा, ठीक। तो यहाँ पे ए डॉट बी, तो ये कितना हो जाएगा, 7i
प्लस जे माइनस 4k, इसका वैसे कितना होगा 2i प्लस 6j प्लस 3k। इसके बाद से इसका हमको क्या है मापांक निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए 2 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। मापांक का मतलब क्या होता है, इसको क्या है इसके आई के गुणांक, जे के गुणांक और के गुणांक के वर्गों का योगफल का वर्गमूल निकालते हैं। अब देखिए आपको पता होगा कि हमको आई में आई से गुणा होगा, जे में जे से और के में के से। बाकी सब जितने भी रहेंगे सब हमारे क्या होते हैं 0 होते हैं। तो 7 दूना का 14, इसका गुणा होगा तो 6, ये जे का गुणांक 1 यहाँ पे 6 है, 6 हो जाएगा। और इधर से हमारा कितना है -4 है, ये कितना है +3 है, गुणा होगा तो हमारा कितना होगा -12, 4 3 12, बाकी सब जे में आई से जे में सॉरी आई में जे से और जे में गुणा होगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बटे में इधर से हमारा देखिए 2 का वर्ग कितना होगा 4, 6 का वर्ग 36, ये हमारा 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ से देख लीजिए इधर से ये हमारा जाएगा 12 6 18, कितना होगा 12 6 18, 18 में से हमको क्या है 12 घटाना है तो 6 होगा, ये हो जाएगा बटे में 49 होगा, तो 6 होगा, 49 का वर्ग कितना होगा 7, इसका आंसर हो जाएगा 6 बटे का 7।